मामूली विवाद को लेकर दबंग ने की पीड़ितों की जमकर पिटाई। शिकायत के बाद भी थाने में नहीं हुई कोई कार्रवाई। पीड़ित न्याय के लिए जिला प्रशासन के काट रहा चक्कर। दबंगों ने मामूली विवाद के चलते पीड़ितों की जमकर की पिटाई। क्षेत्रीय थाने में शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। पूरा मामला फतेहपुर जनपद के थाना औंग क्षेत्र के शादीपुर गाँव का है, जहां पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक फतेहपुर से शिकायत करते हुए बताया कि पिछले 17 तारीख को पीड़ित का भाई बिजली का बिल जमा करने जा रहा था। तभी रास्ते में दबंग युवक नागेश कुमार पिता राम सजीवन ने बिना कुछ सोचे समझे पीड़ित की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, पीड़ित का हाथ भी तोड़ दिया और बड़े भाई जब बचाने पहुंचा तो उसका अपने दांतों से अंगूठा खा लिया और जब उससे भी पेट नहीं भरा तो पीड़ित की पत्नी को लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे पूरे परिवार के काफी लोगों को गंभीर चोटें आई। जब पूरी वारदात की शिकायत लेकर पीड़ित परिवार क्षेत्रीय थाने औंग पहुंचा तो वहां दबंगों का इतना प्रभाव था कि वहां पीड़ितों को ही उल्टा 151 में चालान करके मामले को रफा दफा कर दिया गया। न ही पीड़ितों की प्रथम रिपोर्ट दर्ज की गई और न ही उनका कोई मेडिकल कराया गया, जिसके चलते अब पीड़ित परिवार जिला प्रशासन के चक्कर काटने को मजबूर है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि विरोधी नागेश कुमार इतना दबंग है कि कई बार गांव में लोगों के साथ जानलेवा हमला कर चुका है, जिसकी शिकायत भी की जा चुकी है। दबंग के खिलाफ काफी संगीन मुकदमे भी लिखे गए, लेकिन इसके बाद भी पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस के द्वारा कार्रवाई न होने के चलते पूरा पीड़ित परिवार दबंगों से डरा व सहमा हुआ है। हालांकि पूरे मामले को लेकर जब उत्तर प्रदेश SC/ST आयोग के सदस्य नीरज गौतम से पीड़ितों ने शिकायत की तो उन्होंने न्याय दिलाने का जरूर भरोसा पीड़ितों को दिलाया है। कनक नाम है मेरा। हमारे आदमी आए थे काम करके और अपना रख सामान चले गए बिल जमा करने और जाते हुए रास्ते में इन्होंने आते हुए घेर लिया। हमारे आदमी से मारकूट करने लगे। जब हम बचाव को दौड़े तो इतनी दूर इन्होंने कांख में इनके मार दिया कि चौंधी आ गए। हम बुलाते रहे सबको, कोई नहीं। ये लोग भाग गए अपने घर को, सारे अपने घर से डंडा लाठी सबको बुला के लेके आ गए। मारकूट करते रहे, हम बचाते रहे, कोई नहीं आया गांव से। हमारा बच्चा भी इसी बीच में फंसा, हम भी फंसे। हमारे आदमी पे इतना मारा कि कोई मेरे सुना नहीं। जब मैंने 10 नंबर पर कॉल किया तो पुलिस आई होगी, दुआ के चले गए। वहाँ डॉक्टरी को बस ऐसे देख भाल करके भगा दिया, कहा जाओ सुबह 10 बजे आना। कि थाने में हम एप्लीकेशन देने गए, बोले सुबह 10 बजे आना। वहाँ से वापस आए, रात में पुलिस आई, मेरे जेठ को हमारे हस्बैंड को लेके चली गई। मेरी कोई सुनवाई, पूरी दोपहरी हम पूरा शाम तक थाने में बैठे रहे। मुझको बुलाया जब बस थोड़ी सी मेरी बात सुन ले, भगा दे वहाँ से कि जाओ तुमने उसको मारा। अब हमको ये नहीं पता उसको इतना गिरा था कहाँ, क्या हुआ, उसके चोट कैसे लगी हम लोग को, मगर हम लोग की चोट बिल्कुल नहीं देखी गई साहब। हम चाहते जैसे हमारे उसको उन लोगों ने सजा झूठी दिलवाई, हम चाहते हैं कि उनको सजा मिले। हमारे जितने जख्म है वो भी देखें, हमारे बच्चों को भी लगा, मेरे भी लगा है। उपेंद्र कुमार। 17 तारीख को मेरा भाई छोटा जा रहा था बिजली बिल जमा करने। इसी बीच नागेश कुमार राम सजीवन ने उसको टक्कर मारी और विरोध करने पर गाली गलौज करने का और मारपीट शुरू कर दी। मैंने जब बीच बचाव को छुड़ाया तो गाली गलौज करते हुए अपने घर गया और बेटे व बेटे के साले सहित 4 लोग आए। उन्हें उसके 2 पुत्र और बड़े बेटे का साला और पना टाइम मिलकर के आकर के हम लोग दोनों भाइयों को हमारे घर से और छोटी बहू को घसीट करके मारा। रोड में पूरा गाँव देखता रहा सर, कोई बचाने नहीं आया और किसी तरह जान छुड़ा करके भागे और 112 डायल करके पुलिस बुलाई। उपरांत पुलिस एम्बुलेंस से हम तीनों को लेकर के गोपालगंज ले गई और वहाँ पे हमारी मलहम पट्टी करा के पुनः हमारे अपने घर में छोड़ दिया। हाँ, पुनः पुलिस आई 11 बजे लगभग हम दोनों को भाइयों को लेकर खाने चली गई और रात भर वहाँ रखा। दिन में थानेदार साहब बार आंखें दिखाते रहे और गाली गलौज भी। मेरे छोटे भाई कहा साले इतना मारा जाता है, ऐसे करके दिखाते रहे और मेरी रिपोर्ट भी नहीं लिखी। हम थाने में कई बार प्रयास किया। इसके बाद मैं क्षेत्राधिकारी महोदय के पास भी गया और उन्होंने कहा एप्लीकेशन दे दीजिए। वो महोदय तो मिले नहीं। संदीप गुप्ता नाम के व्यक्ति को मेरी एप्लीकेशन दे दी गई और रात में घर जाइए, अपनी प्राइवेट दवा कराइए और उनके कागजात सुरक्षित रखिए। और मेरे भाई के हाथ में फ्रैक्चर है और उसके शरीर में बहुत चोटें हैं, तो ऐसी चोटें जो दिखती नहीं है, लेकिन अगर उनकी MRI कराई दी जाए, इस तरह की मशीनों की जांच करा दी जाए तो पूरी चोटें आ जाएंगी। कानून से कोई कार्रवाई नहीं हुई मेरे खिलाफ। तो हम चाहते हैं हमारी भी रिपोर्ट लिखी जाए। एक तरफा उन्होंने लिख दिया एक व्यक्ति, हमारी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी।
घूमते रहे। आज तक सरकारी सही से मेडिकल नहीं हुआ था हमारा। मेरा तो बाएं हाथ का अंगूठा भी चला गया, उसमें से नाखून नहीं है, और दाहिने हाथ में कोहनी में चोट है। मैं जब सुबह जाकर सर हम ड्यूटी करके आए थे कानपुर से, घर में अभी बच्चों से मिले और उसके बाद हम जा रहे थे बिजली का बिल जमा करने सर जी। तो वो रास्ते में हमको मिला और उसने जो है हमारे उस बाइक से आ रहा था, वो हमारे यहाँ पे थोड़ा उसकी गाड़ी लड़ी हाथ में, वो हैंडल लड़ी उसकी या है वो शीशा लगा, ये हमको नहीं जानकारी। हम आगे निकल गए तो वो कहने लगा कि थोड़ा तेज एक्सीडेंट होता लगता तो मज़ा आता। हमने कहा भाई साहब जब किसी को तेज अगर एक्सीडेंट करोगे, झटका लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। बस वही बात में वो हमें गाली गलौज करने लगे, हम फंस गए। तो उसने जो है हमें बहुत तेज झापड़ मारा। इसके बाद वाद विवाद हुआ तो गांव के लोग आके हमें छुड़ा दिए। फिर इसके बाद वो अपने बेटों को बुलाया और लाठी डंडे के साथ बहुत हम लोगों को मारा। उसमें से चोटें, हमारे हाथ फ्रैक्चर है सर जी, और ये अंगूठे के पास भी चोट है कि फ्रैक्चर है ये जानकारी नहीं है। लेकिन बीवी को हमारे मारा, भैया को भी हमारे मारा, जिनका थाने भी गए हैं जी। वहाँ सर कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई, एक तरफा। हमको 17 तारीख रात 8:30 बजे के आसपास ये हुआ था। अभी तक प्रशासन से सर हम यही चाह रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर मुकदमा हुआ है 151 पे तो उसका हम जमानत भी कराएं, उनके ऊपर भी कुछ कार्रवाई हो।